आज चलेंगे मार्केट शॉपिंग करने, लेकिन उससे पहले अनमोल को स्कूल से रिसीव करने जाना है। एंड साथ ही में हमारा 1-2 दिन बाद व्रत है जितिया का, जिसमें कि निर्जला उपवास रखना होता है। तो क्लासेस सारी एक दिन पहले निपटानी होगी। आजकल क्लासेस की 12-12 घंटे की ड्यूटी लगानी पड़ती है। एंड जब अनमोल को स्कूल से रिसीव करने गया तो मैम ने बोला, अनमोल को क्या बनाओगे मैम आप? मैंने सोचा कि हैं अनमोल जो बनना चाहेगा बन जाएगा। मैं डर गई कहीं शरारत किया गया। फिर मैम ने बोला स्कूल में थीम है, एनिमल में से कोई भी एनिमल बन सकता है। लड़कियाँ शायद फ्लावर बनेंगी, कोई भी फ्लावर। फिर मैं अनमोल को देख रही थी, मैंने कहा ये कौन सा जानवर, ये तो पता नहीं जानवर वाली हरकत करता रहता है, कौन सा जानवर बनेगा नहीं पता मुझे। मैम ने बोला ना एक दिन पहले आप बता देना कि आप कैसे तैयार कर सकते हो इसको। तो बता देंगे। फिलहाल घर लाने के बाद उसको खिलाना बहुत भारी होता है, मतलब कि इतना नखरा करता है ना। और कभी कभी गुस्सा के छोड़ देती हूँ तो बेचारा बीमारी पड़ जाता है। फिर मैं सोची कि यार छोड़ो, अपना गुस्सा साइड रखते हैं। बच्चों के आगे हमारा गुस्सा नहीं चलने वाला है, क्योंकि फिर बैंड हमारी ही बजनी है। बीमार पड़ा तो हालत ही ख़राब हो गई थी, पंक्चर हो गई थी मेरी हालत, और मेरी खुद की भी हालत ख़राब। मैं खुद भी बीमार पड़ गई थी इनका ध्यान देते देते, और मेरा सारा काम अस्त व्यस्त हो गया था। तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा ना अपना गुस्सा साइड रखती हूँ एंड बहला फुसला के जैसे तैसे बस खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चा तो मेरा ही है ना। नहीं खाएगा तो मेरा ही नुकसान होना है, और मेरा ही सिरदर्दी होना है, मेरा ही दौड़ भाग लगना है। एंड मैं इतनी थक गई थी ना, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी घर ले चलो मुझे, बट वो एक्चुअल में घर नहीं ले गए थे। ये तो घर पे मैंने शाम में कस्टमाइजेशन किया था, और मेरे क्लिप्स ना आजकल वो एडिट करते हैं, आगे पीछे सब लगा देते हैं। हाँ, मैं आ गई थी मार्केट, लड्डू का डायपर लेना था। एंड मैं थोड़ी सी रेडी शेडी होके आई थी, क्योंकि यहाँ से फिर क्लासेस मेरी हो गई थी। अभी मैं घर पे गई थी ना बीच में, तो मेरी क्लासेस हुई थी। देखो दोपहर में मैं गई थी बच्चों को रिसीव करने के बाद मैं चली गई थी मार्केट। वहाँ से मैं ठंडा वंडा लेके आ गई थी, कुछ राशन का सामान लेके आ गई थी। फिर शाम में मैं क्लासेस सारा निपटाने के बाद वापस गई हूँ। एंड वो क्लिप जो लगाए हैं ना, शायद वो सही लगाए थे, मैं ही कन्फ्यूज़ थी। तो फिर हम लोग शाम में गए थे, तो कपड़े वपड़े एंड कपड़े नहीं लिए थे मैंने, कपड़े देख रही थी बस ऐसे ही। मैं करवा चौथ के लिए लेने वाली हूँ 1-2 दिन में लहंगा, तो आपको दिखाऊंगी। लहंगा ऑर्डर करके आने वाली हूँ। एंड मेरे हस्बैंड ने शायद ना 40-50 हज़ार का ऐसे कुछ का लहंगा सेलेक्ट किया है। मैंने कहा कि हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं 4-5 हज़ार का लूँगी, इससे ज़्यादा का नहीं लूँगी। एंड घर पे मैंने नवरात्रि के लिए ऑर्डर बनाए। ये है बहुत सारे टैसल ईयरिंग्स अलग अलग तरह के, मैं सब एक साथ रख दी थी, तो ये ना आपस में उलझ रहे हैं। मैं इनको सबको पैकेट में डालूंगी, अलग अलग करके सबको अच्छे से पैक करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे ये सारे ऑर्डर भेजने हैं एग्जैक्ट पितरपक्ष ख़त्म होते ही। एंड हाँ, जो मेरे साड़ी वाला ऑर्डर था ना, वो हैदराबाद का, जो उसमें मैंने मोतियाँ लगाई थी, वो वापस आ गया। पता है क्यों? क्योंकि मैं कल भेज दी थी यहाँ से एंड ऑफिस तक ही गया था। फिर उनके ये थे डिमांड ना कि आप पितरपक्ष निकल जाने दो, उसके बाद ही भेजना। तो फिर मैं वापस अपने पतिदेव को कॉल किया, और डिस्पैच नहीं किया तो मत करना, अभी नहीं भेजना है। एंड उनकी एक और चाहत है कि मैं उस पर एक शूट करवा लूँ, एंड सिर्फ इसकी वजह से ही मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं शायद। तो देखो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि शुक्रवार को हम अपने वीडियोग्राफर से वापस बात करते हैं, क्योंकि यार पहले बात किया एंड फिर हम कांटेक्ट नहीं किए। बच्चे बीमार थे, उनको भी लगा होगा कि यार ये ऐसे ही बात किए और शूट भी नहीं करवाया, तो हमें अब थोड़ा सा जाके बात करना। तो देखते हैं, तो 1-2 दिन में जाएंगे उनके पास भी। और 1-2 दिन में क्या जाएंगे, मतलब मैं वो जो अब तो मैं टर्किश ब्लू वाली साड़ी भी रेडी कर रही हूँ, एंड 1-2 और भी ऑर्डर आ रखे हैं साड़ी के, तो मैं ये सब देखती हूँ। नहीं वो तो रेडी कर लेती हूँ, एटलीस्ट टर्किश ब्लू वाली साड़ी रेडी कर लेती हूँ। एंड उनके ना और भी कुछ कुछ ब्लाउज बाकी हैं कलर के, वो भी लाने हैं। एंड करवा चौथ की थाली सोच रही हूँ कि एक थाली बचा रह गया है मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं सजा लेती हूँ, शूट वाले दिन काम आ जाएगा। और वो थाली की शूट हो जाएगी, और अगर वो सोल्ड हो जाता है ना, तो फिर तो मैं अपने लिए फिर वापस से ला के सजाऊँगी। एंड अगर सोल्ड ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जब डालती हूँ ना, तो एक डालती हूँ तो उसके 10 ऑर्डर आते हैं, एंड मेरे पास ही समय कम हो जाता है। वो तो निकल जाएगा तो मैं फिर बना लूँगी, लेकिन मैं डालूँगी शुक्रवार को। देखो वहाँ से करवा चौथ कब तक है नहीं पता, आइडिया नहीं है। जैसा टाइम होगा उसी हिसाब से कोई भी चीज़ सोल्ड होगी। एंड अभी हम लोग थोड़े से सब काम में थोड़े से धीरे धीरे चल रहे हैं। एंड हमारी एक कस्टमर है जिनका नवरात्रि का बहुत सारा चीज़ बना हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि नवरात्रि वाली ज्वेलरी और ये सब साथ में शूट करवा लेते हैं। तो देखते हैं क्या हो पाता है आगे, जैसा भी होगा व्रत का वीडियो सब